देश भर में धूमधाम से मना दशहरा। दिल्ली के शास्त्री पार्क में जलाया गया रावण का पुतला। पंजाब के लुधियाना में दशहरा ग्राउंड में भी रावण का पुतला जलाया गया। नोएडा के सेक्टर 21 के स्टेडियम में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। हैदराबाद के अंबेरपेट में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विजयदशमी पर दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शस्त्र पूजा हुई। सुखना वॉर मेमोरियल पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री सुखना युद्ध स्मारक पर सेना के हथियारों की समीक्षा करते दिखे। हाथ में बंदूक ताने नजर आए राजनाथ सिंह। सुखना से रक्षा मंत्री ने चीन को दिया संदेश, कहा भारतीय सेना 1 इंच जमीन किसी को नहीं लेने देगी। रक्षा मंत्री ने भारत और चीन के बीच तनाव खत्म होने की भी उम्मीद जताई। राजनाथ सिंह ने कहा लद्दाख में सेना के शौर्य की गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। भारतीय सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गैंगटॉक से नाथुला को जोड़ने वाले NH 310 का उद्घाटन किया। BRO के काम की प्रशंसा की। संघ प्रमुख ने चीन के साथ तनाव पर भारत के एक्शन की जमकर तारीफ की। कहा चीन का स्वभाव विस्तारवादी, भारत की प्रतिक्रिया से चीन सहम गया। मोहन भागवत बोले सामरिक और आर्थिक दृष्टि से भारत ने दिया करारा जवाब। सावधानी, सजगता और तैयारी से चीन को करारा जवाब दे पाएंगे। भागवत बोले चीन ने भारत ताइवान के साथ झगड़ा मोल लिया। चीन के खिलाफ अब बाकी देश भी खड़े होने लगे हैं। विपक्षी दलों को मोहन भागवत ने दिखाया आईना। बोले सत्ता के लिए चाल चलते हैं राजनीतिक दल, लेकिन समाज को बांटना राजनीति नहीं। चीन पर मोहन भागवत के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा सच का सामना करने से डरते हैं संघ प्रमुख। सरकार और RSS ने चीन को भारत में घुसने दिया। मोहन भागवत ने धारा 370 का जिक्र किया। कहा विजयदशमी से पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया। CAA के विरोध पर बोले मोहन भागवत नागरिकता कानून से किसी को खतरा नहीं। मोहन भागवत ने कहा राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर इतिहास रचा। देश ने संयम और समझदारी से फैसला स्वीकार किया। विजयदशमी पर नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। कोरोना पर काबू के लिए भागवत ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा कोरोना के खिलाफ प्रशासन की तैयारी पूरी थी। मुंबई के सावरकर हॉल में शिवसेना ने दशहरा रैली की। CM उद्धव ठाकरे ने की पूजा। उद्धव ठाकरे ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान की तारीफ की। कहा सियासत मतलब दुश्मनी नहीं। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना लगाया। पूछा घंटी और थाली पीटना क्या हिंदुत्व है। बिहार चुनाव को लेकर उद्धव का बीजेपी पर हमला। कहा संघ मुक्त भारत कहने वाले नीतीश का साथ आपको पसंद है। उद्धव ठाकरे की बीजेपी को चुनौती। कहा हिम्मत है तो सरकार गिराकर दिखाओ। बिना नाम लिए कंगना रनौत पर उद्धव का निशाना। मुंबई को POK कहने वाले रावण का चेहरा। शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा ठाकरे सरकार 5 नहीं 25 साल तक चलती रहेगी। महानवमी के मौके पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। पहले कन्याओं के पैर धोए, फिर उनके सर पर तिलक लगाया, माला पहनाई। योगी ने कन्याओं को माता की चुनरी उड़ाई और फिर उनकी आरती भी उतारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं को खुद ही अपने हाथों से भोजन परोसा। इससे पहले योगी ने मंदिर में ही हवन पूजन के साथ विधिवत नवरात्र पूजा संपन्न की। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने निकाला विजय जुलूस। गोरखनाथ मठ के महंत की हैसियत से जुलूस निकाला। गोरखपुर के रामलीला मैदान में CM योगी का संबोधन। कहा कोरोना ने त्योहारों और जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया कन्या पूजन। कन्याओं के पैर धोए, सिर पर तिलक लगाया। शिवराज के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। नवरात्रि के आखिरी दिन ग्रेटर नोएडा में की गई महाआरती। सैकड़ों दियों से सजे पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शामिल हुए श्रद्धालु। त्रिपुरा में के अगरतला में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। दोनों धर्मों के लोगों ने मिलकर बनी कमेटी ने की दुर्गा पूजा। कमेटी के एक सदस्य का संदेश, धर्म व्यक्तिगत मामला है, उत्सव का संबंध सामाजिक सरोकार से होता है। कमेटी के दूसरे सदस्य ने कहा सामाजिक सद्भावना कायम रखने के लिए एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होना जरूरी। सोनिया गांधी ने देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। कहा नेतृत्वकर्ता के जीवन में अहंकार और वादाखिलाफी की जगह नहीं। बिहार के मधुबनी में CM नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित किया। कहा क्राइम, करप्शन और सांप्रदायिकता को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए अपनी सरकार के किए कामों को याद कराया। बोले पंचायत से लेकर स्कूलों में बढ़ी महिलाओं की संख्या। नीतीश ने तेजस्वी पर बिना नाम लिया हमला बोला। कहा कुछ लोग नकली बात करके भ्रम फैलाने में जुटे हैं, बिना जानकारी के घोषणाएं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की सेवा को बताया अपना धर्म। बोले पहले था बहुत बुरा हाल, विकास की दर न के बराबर थी। RJD नेता तेजस्वी यादव का वादा, सत्ता में आए तो बजट का 22% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करेंगे। तेजस्वी ने शिक्षा पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। कहा लालू यादव के शासनकाल में 7 विश्वविद्यालय खुले। तेजस्वी ने कहा लालू का दौर सामाजिक क्रांति का था, अब आर्थिक क्रांति का दौर है। UPA सरकार ने दिया सबसे ज्यादा आर्थिक पैकेज। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। कहा नीतीश थक चुके हैं, बिहार का विकास नहीं कर सकते, नौकरी देने के नाम पर मजाक उड़ाते हैं। JDU प्रेसिडेंट वशिष्ठ नारायण सिंह का तेजस्वी को जवाब। नीतीश युवाओं से ज्यादा एनर्जेटिक हैं, 14 से 15 घंटे काम करते हैं। मंत्री संजय कुमार झा ने तेजस्वी के बयान को बेतुका बताया। कहा कम से कम नीतीश 9वीं फेल तो नहीं है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, एनडीए के सभी नेता हमेशा ऊर्जा के साथ विकास के काम में लगे रहते हैं। शेखपुरा की रैली में अलग अंदाज में दिखे तेजस्वी, कहा सरकारी नौकरी मिलेगी तभी अच्छी बीवी मिलेगी, सरकारी नौकरी से बच्चा बहू खुश रहेंगे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान, बिहार में बनेगी बीजेपी एलजेपी की सरकार, दोबारा नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बक्सर के डुमरांव में चिराग पासवान की जनसभा, कहा अगर एलजेपी सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार को भेजेंगे जेल। चिराग ने नीतीश को बताया युवा विरोधी मुख्यमंत्री, कहा नीतीश का डर है कि अगर युवा पढ़ लिख गया तो इनसे सवाल पूछेगा। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, जहां एलजेपी का प्रत्याशी न हो बीजेपी को वोट दें। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर हमला, कहा नीतीश कुमार की सोच युवा विरोधी है, युवाओं से डरे हुए हैं नीतीश। एलजेपी अध्यक्ष पासवान ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में पूजा की, भगवान राम की तरह सीता माता का भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, मुख्तार अब्बास नकवी ने जिहादी मानसिकता वाले संगठनों से कांग्रेस की सांठगांठ का आरोप लगाया। बीजेपी का तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से सवाल, मुख्तार अब्बास नकवी ने पूछा क्या जमात इस्लामी और पीएफआई से भी समझौता किया है। राजस्थान के कई जिलों में खुला बीजेपी का कार्यालय, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए ऑफिस का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में नड्डा ने कार्यकर्ताओं से कहा देश के सभी जिलों में ऑफिस बनाने का संकल्प लिया। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से पूछा, अनुच्छेद 370 पर आपकी दलील को इमरान खान यूएन में लेकर जाते हैं, आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं या पाकिस्तान का। जेपी नड्डा ने कहा विपक्षी दल दिशाहीन है और मोदी विरोध में देश का भी विरोध कर रहे हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा इमरती देवी पर कमलनाथ की टिप्पणी को राहुल गांधी ने माफी मांगी, लेकिन कमलनाथ ने इनकार कर दिया। शिवराज ने कहा लगता है कांग्रेस 3 पार्टियां बन गई हैं, एक सोनिया, दूसरी राहुल और तीसरी कमलनाथ की। प्रधानमंत्री मोदी ने 70वीं बात की मन की बात, देशवासियों को दी दशहरे की बधाई, विजयदशमी संकट के दौरान धैर्य की जीत का पर्व। प्रधानमंत्री ने सैनिकों के नाम एक दिया जलाने की अपील की, बोले सीमा पर डटे सैनिकों के साथ पूरा देश खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश, बोले देश को कई ताकतें बांटने में लगी हैं, तोड़ने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देना है। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी त्योहार के दौरान कोरोना को लेकर सतर्क रहें, कहा खरीदारी के वक्त वोकल फॉर लोकल का संकल्प याद रखें। मन की बात में प्रधानमंत्री ने मेक्सिको के एक गांव में खादी बनाए जाने का जिक्र किया, बोले खादी की लोकप्रियता दुनिया भर में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल को भी याद किया, बोले 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और महर्षि वाल्मीकि को अर्पित की श्रद्धांजलि, कहा 31 अक्टूबर को देश ने इंदिरा गांधी को खोया, आचार विचार और आदर्श न्यू इंडिया की प्रेरणा वाल्मीकि की भी जयंती। प्रधानमंत्री ने एक वेबसाइट का जिक्र किया, बोले राष्ट्रीय एकीकरण के अभियान को आगे बढ़ाने के प्रयासों को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत के खूबसूरत रंगों को सामने लाना है, एकता के नए रंग हर नागरिक को भरने होंगे। कोरोना को लेकर फिर प्रधानमंत्री की अपील, मास्क पहनना, साबुन से हाथों को धोते रहना और सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। 26 से 29 अक्टूबर तक दिल्ली में आर्मी कमांडर्स का सम्मेलन, 27 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। उमर अब्दुल्ला का रविशंकर प्रसाद पर निशाना, कहा 370 पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, पहले से ही अटकलें मत लगाइए। होशियारपुर रेप मामले में अमरिंदर सिंह का बयान, पुलिस की जांच जारी है, इसलिए पीड़ित परिवार से मुलाकात की जरूरत नहीं। दिल्ली की हवा और प्रदूषित हुई, कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में कई इलाकों में सुबह धूल और धुंध की चादर छाई, स्मॉग की वजह से दिन में छाया अंधेरा। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी, एक दिन में 50,000 के करीब नए केस। देश में कोरोना से एक दिन में 578 मौतें, अब तक 1,18,534 लोगों की मौत। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 90% पहुंचा, सिर्फ 8.5% एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,059 को हुआ कोरोना, 112 की जान गई, कुल 16,45,000 मरीज। मुंबई में कोरोना के 1,257 नए केस, एक दिन में 50 की मौत। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव, कोरोना के कोई लक्षण नहीं। देवेंद्र फडणवीस के पॉजिटिव होने पर संजय राउत का तंज, अब उन्हें कोरोना की गंभीरता का पता चलेगा। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा केस आए, 24 घंटे में 4,116 मामले, 36 की मौत। एक्सपर्ट्स कमेटी का दावा, ठंड और फेस्टिव सीजन की वजह से कोरोना के मामलों में तेजी आ सकती है। यूपी में 24 घंटे में 6,882 मामले, 28 की मौत। ओडिशा में 1,633 नए केस, 16 की मौत। आंध्र प्रदेश में 2,997 लोग संक्रमित हुए, 21 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में 2,869 नए केस, 31 की जान गई। केरल में एक दिन में 6,843 लोग पॉजिटिव हुए, 96,585 एक्टिव मामले। कर्नाटक में एक दिन में 4,439 पॉजिटिव मामले, 32 लोगों की मौत, कुल मरीज 8 लाख के पार। आज फिर से खुला वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। बांके बिहारी मंदिर में एंट्री गेट पर डिसइंफेक्शन टनल लगी, हैंड सैनिटाइजेशन मशीन का भी इस्तेमाल। निकी हेली का अमेरिका और भारत के रिश्तों पर बड़ा बयान, बोली मोदी और ट्रंप की दोस्ती दोनों देशों को करीब लाई। ट्रंप के लिए आयोजित कार्यक्रम में निकी हेली ने कहा भारत डिफेंस के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अमेरिका का पार्टनर है। और ट्रंप ने 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव से पहले फ्लोरिडा में वोट